नोट कर लें, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। अपोस्ट्रोफी। अच्छा, व्हाट इज अपोस्ट्रोफी, कोई बताएगा? इसको नोट करें। पर्सोनिफिकेशन। पैराडॉक्स, आयरनी, ठीक है, लाइट, हाइपरबली, लाइटटीज। अपोस्ट्रोफी का मतलब लिखें कि किसी ऐसी चीज को एड्रेस करना जो आपके सामने मौजूद नहीं, एब्सेंट है, या कोई डेड पर्सन को। जैसे आपने वाल्ट विटमैन को पढ़ा होगा, वो कहता है कैप्टन कैप्टन ओ माय कैप्टन। वो क्यों कहता है उसको? उसकी डेथ हो गई है। वो लिबर्टी के लिए, आज़ादी के लिए, वो ब्लैक कालों की आज़ादी के लिए, उनको डेमोक्रेसी दिलाते हुए, उनको डेमोक्रेटिक वैल्यू के लिए लड़ता लड़ता वो कहता है शहीद हो गया है मेरा कैप्टन अब्राहम लिंकन। तो वो उसे कहता है, उसको ट्रिब्यूट करता है वाल्ट विटमैन, ओ कैप्टन ओ माय कैप्टन। सो ये जो उसने उसको एड्रेस किया है, क्योंकि वो डेथ है, डेड बंदे को, किसी डेड पर्सन को बोलने के लिए, या ऐसा बंदा जिसको आप एड्रेस कर रहे हैं लेकिन वो आपके सामने नहीं है, उसको कहते हैं अपोस्ट्रोफी। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग्स, ओ गिव वेयर इज दाई विक्ट्री, लाइफ नो नॉट बट दो आर्ट, बट नो दैट दो आई मस्ट पार्ट। मिल्टन कहता है दो शुडंट बी लिविंग एट दिस आवर। वो कहता है कि जैसे वो कहता है वुड दैट आई बी अ ड्रॉप ऑफ वाटर मिक्स इनटू द रिवर एंड कैन नेवर एवर बी फाउंड, क्रिस्टोफर मार्लो। ओ डेथ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ डेथ तुम्हारा वो काटने वाला कहाँ है जहर। ओ गिव वेयर इज दाई विक्ट्री। तो ऐसी बंदे को जब आप इनवाइट करते हैं जो आपके सामने नहीं है, या वो डेड है, तो आप अपोस्ट्रोफी यूज कर रहे हैं। व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? जब आप किसी बेजान चीज को जानदार वैल्यूज दे देते हैं तो उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। डेथ ले हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स। डेथ, अब डेथ के कभी हाथ देखे हैं आपने? डेथ लेज, क्या करती है डेथ? लेज, डेथ लेज हिज आइसी हैंड। किसके ऊपर? ऑन किंग्स। अब ये जो लाइन है ये एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि हमने डेथ जो है वो एक नज़र तो नहीं आती, तो डेथ को हमने इंसानों जैसे हाथ दे दिए हैं, तो ये पर्सोनिफाइड कर दिया है। जैसे आपने और टू आटम पढ़ा होगा, उसके अंदर ज़रा देखें वो किस तरह से उसको कैसे बयान करता है आटम को। जैसे कि वो बैठी है, वो क्या प्रेसिंग कर रही है, जूस को प्रेस कर रही है आटम क्या कर रहा है, उसकी पूरी जो है उसको पर्सोनिफाइड कर दिया उसने, जॉन कीट्स ने। आगे और लिखें, कुछ और मिसालें आपको देता हूँ इसी से रिलेटेड, फिर हम टाइप्स ऑफ पोइट्री पढ़ते हैं। अच्छा जी, मेटाफर। व्हाट इज मेटाफर? मेटाफर, सिमली। सिमली, व्हाट इज सिमली? अ कंपैरिजन ऑफ टू थिंग थ्रू द यूज ऑफ लाइक। जब लाइक और एज के ज़रिए आप दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, लाइक और एज के ज़रिए, तो वो कहलाती है सिमली। मतलब ही इज़ प्राउड एज, ही इज़ एज प्राउड एज पीकॉक। पीकॉक, वो ऐसे ही प्राउड है जैसे कोई पीकॉक होता है, मोर। लाइक अ स्टार, he is shining like a star। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यानी लाइक के ज़रिए भी यूज़ कर ली सिमली और इसके ज़रिए भी। अब मेटाफर और सिमली में फ़र्क क्या है? कोई बंदा मुझे बताए कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेटाफर
हमारे टीचर ने हमें बचपन में ये चीज़ सिखाई थी कि मेटाफर और सिमली में क्या फ़र्क होता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा, इंशाल्लाह आपको कभी नहीं भूलेगा। कोई मुझे बताए, फिर मैं बताता हूँ कि इसको कैसे इसमें डिफरेंशिएट। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमली? सर सिमिली में उसकी ट्रेड्स डाल दी जाती हैं, लेकिन मेटाफर में इसको एग्जैक्ट कह दिया जाता है डायरेक्ट। वेरी गुड। देखें, मैं किसी मतलब एक्स वाई जी जो भी है, कोई मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर वाई है या मिस्टर एक्स है, मैं तो कहता हूं कि मिस्टर एक्स इज लाइक अ मून, ठीक है। अब मैंने उसे बताया कि ये जो मिस्टर एक्स है ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मून जैसा है, ठीक है। फिर मैं कहता हूं कि मिस्टर एक्स इज अ मून। मिस्टर एक्स जो है वो मून है। यहां पे क्या है, ये देखें, उससे थोड़ा सा एक्सट्रीम है, ये उससे अगला लेवल है। फिर मैं मजीद इसको करता हूं, मैं कहता हूं मून इज कमिंग। इसमें तो मैंने उसकी कैरेक्टरिस्टिक डाली हैं, लेकिन इन दोनों में देखें मैं पूरा ही मून उसे बना रहा हूं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक इससे इस जैसा बनाया जाता है, लेकिन इसमें बिल्कुल ही उसे वो समझ लिया जाता है जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है। तो मेटाफर जो है वो सिम्बली से नेक्स्ट स्टेप है। होप यू गॉट द पॉइंट। व्हाट इज, एक और है, व्हाट इज मेटोनमी? The substitution of one term for another that is generally associated with it. Metonymy mean calling something not by its true name but by something associated with. These days I am reading Iqbal, ठीक है। अब देखें कि मतलब आप किसी चीज़ को जो उसके साथ प्रोमिनेंट होता है ना नाम, उसके साथ बुलाएं। मतलब अब अल्लामा इकबाल है ना, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम रीडिंग अल्लामा इकबाल, मैं आई एम रीडिंग इकबाल, ठीक है। आई एम रीडिंग, अब मैं ये नहीं कहूँगा विलियम शेक्सपियर, मैं कहूँगा आई एम रीडिंग शेक्सपियर। तो जो उसके साथ कोई प्रोमिनेंट चीज़ होती है उसका नाम बता देना, बस वो मेटोनमी होती है उसकी, ठीक है। स्नेकडकी, व्हाट इज स्नेकडकी? SYNECDOCHE, स्नेकडकी। स्नेकडकी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ये भी फिगर ऑफ स्पीच है। आपने किसी पीस ऑफ टेक्स्ट को देखना है तो उसके अंदर देखें कि उसने कितनी स्नेकडकी इस्तेमाल की है, देखें ज़रा। कुकू सॉन्ग इज द अनप्लीजिंग टू द अनमैरिड ईयर्स। मैरिड ईयर कहता कुकू सॉन्ग, द कुकूस। कुकू देखा आपने कभी? कुकू सॉन्ग्स आर अनप्लेजेंट। किसके लिए अनप्लेजेंट है? फॉर मैरिड मेन्स। अब मैरिड मैन के लिए वो कहता है कि जो कुकू सॉन्ग हैं वो बिल्कुल अनप्लेजेंट हैं। अब अनमैरिड ईयर में वो सारे, यानी मैरिड ईयर्स में वो सारे आ जाएंगे शख्स जो क्या हैं, मैरिड हैं। मैरिड मैन सारे इसमें इंक्लूड, बस एक का नाम लिया तो वो पूरी